बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। आज मैं आपके साथ मियाँ वाली और चकवाल में बनने वाला बहुत ही फेमस हलवा मखनी हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये इतना टेस्टी बनता है, आपको जितना देखने में ये अच्छा लग रहा है ये खाने में भी बहुत टेस्टी है और इसका जो टेस्ट है बहुत अलग है। आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा। ये हलवा बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है। जब आपके घर कोई मेहमान आए तो आप इस हलवे को ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह वो मेहमान तारीफ़ किए बगैर नहीं जा सकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मखनी हलवा बनाना। इससे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 कप सूजी ले ली। सूजी मैंने बारीक ली है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप उसको ग्राइंडर में डाल के पीस लीजिए, उससे वो बारीक हो जाएगी। हम बारीक सूजी इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसी कप के मुताबिक हम नाप कर 3 कप दूध लेंगे। 3 कप हमने दूध ले लिया है। दूध जो है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको गर्म दूध चाहिए। दूध हमने डाल लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि सूजी जो है वो दूध के अंदर अच्छी तरह फूल जाए और नरम हो जाए। सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेते हैं। अगर आप देसी घी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे। बादाम डालेंगे 1/4 कप और बादामों को हमने इस घी के अंदर फ्राई करना है। चीनी हमने इस वजह से डाली है ताकि जो हमारे बादाम है वो अंदर से क्रिस्पी और ऊपर से क्रंची हो जाए। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में हम 1 कप जो है ऑयल यूज़ करेंगे। आप देसी घी भी डाल सकते हैं। फिर हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी हमने डाल ली है। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि चीनी जो है वो हमारे कैरेमल बनना शुरू हो जाए। चीनी हमारी बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गई है और चीनी ने बिल्कुल कलर भी हमारा चेंज करना शुरू कर दिया है। अब इस मौके पे आपने जितना हलवे का कलर रखना है, अगर आप ज़्यादा डार्क ब्राउन चाहते हैं तो उस लिहाज से आप कैरेमल को ज़्यादा पका सकते हैं। मैं इतना कलर ही रखूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट कलर पसंद है। तो मैं अब इसमें डालूँगी जो हमने पहले दूध और सूजी को मिक्स करके रखा हुआ था वो हम मिक्सर डाल देंगे। हमने बहुत एहतियात से डालना है। आप देख सकते हैं कि इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, मगर जब जैसे जैसे आप हलवे को पकाते जाएंगे ये गुठलियाँ जो हैं चीनी की ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अभी आप देख सकते हैं कि जो गुठलियाँ हैं वो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, थोड़ी सी है इसमें। तो वो भी जब जैसे जैसे हलवा ड्राई होता जाएगा तो वो ख़त्म होता जाएगा। अब बिल्कुल हमारा जो हलवा है वो रेडी हो चुका है। अब हम 4 टेबल स्पून जो है वो ड्राई मिल्क पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करते हैं इसे। अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसमें नारियल डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ये डालना चाहते हैं तो आप डाल लीजिए, अगर नहीं डालना चाहते तो आप नहीं डालें। हमारा हलवा जो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा रेडी हो गया है, बहुत मज़े का लग रहा है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे रोज़ वाटर 1 टीस्पून। अब हम इसे निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। हलवे को हमने डेकोरेट कर लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह चाहें हलवे को डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने नारियल के अंदर मुख्तलिफ कलर ऐड किए हैं और उससे मैंने इस हलवे को डेकोरेट किया। अब हम टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना हलवा जो है हमारा सॉफ्ट रेडी हुआ है, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं हैं। तो जब आप इंशाल्लाह इसको ट्राई करेंगे ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनता है और ये हलवा जो है आप बहुत जल्दी अपने घर में बना सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आपके घर मेहमान आए आप इसे पार्टीज़ में भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह सबको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें ताकि लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो कम टाइम और कम इंग्रेडिएंट्स में बने। अल्लाह हाफिज़।